नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज नगर पंचायत में और चुनाव की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। प्रत्याशी एजेंडे और मुद्दे के साथ चुनावी भ्रमण करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज हम कप्तानगंज नगर पंचायत में उपस्थित हैं, जो बहुत ही पुराना नगर पंचायत है और यहाँ भी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। हमारे साथ जुड़ेंगे आज कप्तानगंज नगर पंचायत के वरिष्ठ पत्रकार दिनेश यादव जी। हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि नेताजी लोग किन किन मुद्दों पे चुनावी मुद्दे नहीं अपना रहे हैं और बातें नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, कैसे हैं? अच्छे हैं, धन्यवाद सर। आप नगर के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, नगर पंचायत में चुनाव की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। अध्यक्ष पद और सभासद उम्मीदवार भ्रमण कर रहे हैं। सर, हम आपसे बात करेंगे कि कप्तानगंज किस तरह से आप कैसे देखते हैं कि चुनाव लोकतंत्र की एक आवश्यक प्रक्रिया है। चुनाव 5 साल पे होता है। चुनाव होने से लोगों को अपना एक सही जनप्रतिनिधि चुनने का अवसर प्राप्त होता है, तो चुनाव होना चाहिए। और वास्तव में नगर पंचायत कप्तानगंज जो है आज़ादी के पहले की बनाई गई नगर पंचायत है और इसका विकास हुआ है, लेकिन अभी और भी विकास की ज़रूरत है। अभी जो सड़कें हैं उनका वो बदहाली की स्थिति में हैं। जो नालियां हैं वो सफिशिएंट नहीं हैं, नालियों की सफाई सफिशिएंट नहीं है। पथ प्रकाश की भी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, जिसमें सुधार की ज़रूरत है। अब नगर को एक ऐसे जनप्रतिनिधि की ज़रूरत है कि जो हमारी टूटी फूटी सड़कें हैं उसको ठीक कराए, कुछ नई सड़कों को बनाए। हमारे जो चौक चौराहे हैं उन चौक चौराहों पर महिलाओं के लिए खास करके जो महिला यात्री हैं वो कहीं आने आवागमन में जब वाहनों के इंतज़ार में जब चौक चौराहों पर जाती हैं तो उनके लिए यूरिन यानी मूत्रालय वगैरह की व्यवस्था नहीं है। इसका व्यवस्था होना चाहिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। सर ने एक बात कहा बहुत ही मुद्दे की कि नगर पंचायत कप्तानगंज में बस स्टैंड हो या टैक्सी स्टैंड, आप जहां चाहे वहां भ्रमण कर लें, लेकिन एक चीज़ आपको नहीं मिलेगा, करने का जगह नहीं रहता है। मूत्रालय घर यानी कि बाथरूम घर नहीं पाया जाता है। ये बहुत ही मुद्दे की बात है और ये होना चाहिए। भ्रमण कर रहे हैं, किस तरह का चुनावी मुद्दे को लेकर चल रहे हैं? प्रत्याशी अभी यहाँ आरक्षण सूची जारी नहीं है। ये स्पष्ट नहीं है कि यह किस श्रेणी का अध्यक्ष पद का चुनाव होगा कप्तानगंज में। तो अभी सभी दलों के लोग चुनावी मैदान में घूम रहे हैं और अपने अपने मतदाताओं को अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, जो कप्तानगंज के विशेष मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे प्रत्याशी लोग बात कर रहे हैं। कप्तानगंज के जो प्रमुख मुद्दे हैं तो सड़क है, नाली है और पथ प्रकाश और शुद्ध पेयजल यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। शुद्ध पेयजल के लिए भी यहाँ के लोगों को दिक्कत होती है। यहाँ आरओ प्लांट लगा हुआ था, पहले नगर पंचायत से सप्लाई मिलती थी, लेकिन मेरी समझ से अब वो व्यवस्था नहीं चल रही है। तो जो भी जनप्रतिनिधि आवे उस जनप्रतिनिधि को इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। जो टूटी फूटी हमारी सड़कें हैं वो उसकी मरम्मत हो, उसका निर्माण हो। जो नालियां हैं वो नालियों का सुंदरीकरण हो, उसकी मरम्मत हो, उसकी सफाई हो। जो पथ प्रकाश है उसकी और अच्छी व्यवस्था किया जाए और कैमरे की व्यवस्था की जाए। कैमरे की व्यवस्था किया जाए कि सभी चौक चौराहों पर नगर पंचायत की तरफ से कैमरे लगाए जाएं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने में प्रशासन को सहूलियत मिले। जी, सर ने बताया कि कैमरे, अगर सिक्योरिटी की बात कर ली जाए तो अगर कहीं भी चोरी का माहौल देखने को मिलता है तो सीधा पुलिस प्रशासन के ऊपर कोसा जाता है कि प्रशासन की व्यवस्थाएं लुंज है। लेकिन बता दूं कि अगर नगर में भी कैमरे का व्यवस्था कर दिया जाए चौराहे तिराहे और बड़े बड़े व्यवसायी के दुकान के सामने, तो शायद इन चोरियों पे निजात पा जा सकता है और इसको रोका जा सकता है। ये सर का कहना जो है, ये पहल जो है बहुत ही अच्छी है और प्रत्याशियों से ये भी गुजारिश है कि अपने एजेंडे में इसको भी शामिल करें। सर, हम बात करेंगे नगर पंचायत कप्तानगंज में पत्रकारों का कितना सम्मान है?
देखिए, पत्रकार तो सम्मानित शब्द ही है। पत्रकार स्वयं में एक सम्मानित पेशा है। सम्मान के ही लिए पत्रकारिता करते हैं लोग। लेकिन एक समस्या है यहाँ कि अभी जितना ध्यान दिया जाना चाहिए जनप्रतिनिधियों को, उतना ध्यान पत्रकारों की तरफ नहीं दिया गया। यहाँ प्रेस भवन नहीं है। हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों से अपनी इस बात को कहा है और जनप्रतिनिधियों से आश्वासन तो मिला है, कई बार आश्वासन मिला, लेकिन उसको अमली जामा भी नहीं पहनाया जा सका है। एक प्रेस क्लब भवन होना चाहिए कि जहां पत्रकार अपना बैठ करके समाचार का संकलन कर सके और पत्रकार आपस में चर्चा कर सकें, परिचर्चा कर सकें। पत्रकारों के बैठने का एक सही जगह होना चाहिए। चाय की दुकान पर बैठ करके पत्रकारिता करना बड़ा खराब लगता है। जी हाँ, कप्तानगंज में पत्रकारों का सम्मान तो होता है। पत्रकार शब्द ही सम्मान से भरा हुआ है और सम्मान तो होता है, लेकिन पत्रकार को पत्रकारिता करने के लिए किसी भी चाय के और नुक्कड़ की दुकान ही मिलती है। क्योंकि समस्या ये है कि नगर पंचायत में बहुत सारे जनप्रतिनिधियां हैं, लेकिन यहाँ एक प्रेस क्लब यानी कि पत्रकारों के बैठने के लिए कोई उच्चतम स्थान नहीं दे पाए। तो इस कप्तानगंज नगर पंचायत के जो भी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, अपने एजेंडे में एक प्रेस क्लब को भी शामिल कर लें, क्योंकि यहाँ के पत्रकारों की जेन्युइन समस्या है, क्योंकि वो यहाँ के मुद्दाओं को उजागर करते हैं और सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए भी पत्रकार आपके हित में कार्य करते हैं। तो पत्रकारों के मान सम्मान के लिए यहाँ भी एक प्रेस क्लब का जगह आवंटित करें और इन्हें भी बैठने के लिए एक उच्चतम स्थान दें। देखिए, सभी जो लोग चुनावी मैदान में हैं, सभी का स्वागत है, सभी का सम्मान है और हमारा प्रेस ऑल इंडिया जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की तरफ से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि सभी चुनाव लड़ें, विजयी हों। बस ये कहना है कि जो जनता की समस्याएं हैं, जो भी चुनाव जीत करके आए, वो जनता की समस्याओं से रूबरू हो, जनता की समस्याओं की तरफ ध्यान दें। जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं उसका निराकरण करें। सर, एक समस्या और देखिए, नगर पंचायत में शायद चीनी मिल भी आता है। हाँ, चीनी मिल को लेकर क्या कहेंगे सर? अभी तक बंद है, पेराई और स्टार्ट नहीं है। और चीनी मिल तो एक बड़ी समस्या बन गई है नगर पंचायत के। देखिए, डिस्टिलरी बंद हो चुकी है। जो एशिया लेवल की डिस्टिलरी थी वो बंद हो गई और वो बंद होने से उनके जो कर्मचारी थे या तो कहीं चले गए या बेरोजगार हो गए। और फिर चीनी मिल के भी बंद होने से जहां किसानों पर इसकी मार पड़ रही है, वहीं व्यापारियों पर भी इसकी मार पड़ रही है। क्योंकि चीनी मिल में जो मजदूर काम करते थे तो वो मार्केटिंग यहीं करते थे कप्तानगंज में, तो उससे दुकानदार भाइयों को भी लाभ मिलता था। चीनी मिल चलता था तो किसानों को गन्ना गिराने में भी सहूलियत होती थी। तो इन दोनों मिलों के बंद होने से नगर को बड़ा प्रभावित करेगा और ख़ास करके व्यापारी भाइयों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो नेताजी, आप लोग भी अपने एजेंडे में इस मिल को भी रख लें और प्रयासरत रहें। चुनाव जीतने के बाद इस मिल को भी जारी करें, क्योंकि मिल चलने से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ व्यापारी वर्ग के लोग भी खुश रहेंगे, व्यापार चलेगा। तो आज हमारे साथ जुड़े रहे कप्तानगंज नगर पंचायत के वरिष्ठ पत्रकार दिनेश यादव जी, जो अपनी पत्रकारिता के बतौर अपनी सारी बातों को रखा, नगर पंचायत की समस्याओं को रखा और नेताजी से कहा कि आप लोग चुनाव जीतिए, लेकिन नगर के विकास को मद्देनजर रखते हुए जो है जेन्युइन समस्या है उस समस्या पे कार्य करें। तो देखते रहे फास्ट प्लस न्यूज। बने